दिल, दिमागी दिमाग और दम। तो हैदर फुल नींद में है और हैदर ने खाना खा लिया, हैदर ठुस हो गया। खैर बिग बॉस के इस दफ़ा के जो कंटेस्टेंट हैं वो हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। तो मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। सीन ये था कि मैं काफ़ी बिज़ी थी और जैसे कि यहाँ वेदर चल रहा है, मुझे अस्थमा अटैक आया हुआ था और इतना सिवियर था कि मेरी हालत बहुत ही ख़राब चल रही थी, बहुत ही सिवियर मेरी कंडीशन चल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं क्यों ना व्लॉग बना लूँ। तो सबको कांग्रेट्स पहले तो, जितने बिग बॉस के लवर हैं। बिग बॉस 17 इंशाल्लाह 15th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लुक हियर, दे दो, लुक प्लेन, लुक। ये क्या पकड़ा है उसको, दे दो, छोड़ दो, दे दो, लुक हियर प्लेन। तो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट हैं वो मुझे खुद नहीं पता, अभी रिवील नहीं हुए हैं। कुछ का पता चल गया है लेकिन अभी कुछ का नहीं पता चला। इंशाल्लाह सून वो भी रिवील हो जाएंगे। तो अली और मैं अभी डिनर करने आए थे। बाबा को हमने रास्ते में जौहर ड्रॉप किया, जिसके बाद हैदर ने रो रो के इतना बुरा हाल कर दिया, क्योंकि हैदर बाबा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहता है और बाबा को जाना था जौहर। तो बस बाबा को ड्रॉप करके हैदर को रोता धोता हम डिनर करने आ गए। तो बस इसलिए मैंने डिनर की वीडियो ही नहीं बनाई। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके लिए ये मेरा एक बिग बॉस छोटा सा कंटेस्टेंट मेरे घर पैदा हो गया है, जिसको नींद आ रही है। तो बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके लिए मैं पूरा 1 साल इंतज़ार करती हूँ, पूरा 1 साल। कुछ लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड शो है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है। और हमेशा ये होता है, जो मेरा फेवरेट विनर होता है, मतलब जो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट होता है, वो जीतता ही नहीं है। आज तक के मेरे बिग बॉस के फेवरेट जो सीज़न रहे हैं वो 3 सीज़न रहे हैं। पहला सीज़न 11, सीज़न 16 और मेरा सबसे फेवरेट सीज़न था सीज़न 13, जिसमें थे सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, आसिम। ये सीज़न तो मेरी जान था। ये सीज़न का कोई एपिसोड नहीं था, कुछ नहीं था जो मैंने मिस ना किया। और सबसे फ़नी चीज़ अभी ये हुई है कि हैदर को लग रही है सर्दी और अब हैदर को देखें ज़रा। दे दो, ये क्या बन गया? दे ने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया अपने। शिवर कर रहा है ना, चेक करो कैसे ब्लैंकेट लिपटा हुआ। दे दो, लुक हियर, दे दो। ऐसे करता है। हाँ शिवर करता है। दे दो, लुक हियर मामा, मामा। दे दो, लुक प्लेन प्लेन, दे दो प्लेन। और थक के हम जस्ट अभी घर आए हैं। हमने रास्ते में बाबा को पिक करना था, बाबा को पिक किया। फिर घर में आके मुझे हैदर को सबसे पहले सुलाना था, उसको चेंज करवाना था। और अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि ब्लॉग कंटिन्यू कर लेते हैं। और मैं इंतहा का टायर्ड हो चुकी हूँ, इंतहा का। नींद तो मेरी वैसे ही नहीं पूरी होती है। वही नींद का सीन मेरा होता है 2-2 घंटे वाला, और वो नींद होती ही नहीं है। वो इस तरह होता है कि मैं जाग रही हूँ। तो टॉपिक था मेरा बिग बॉस का, जो कि मेरा फेवरेट शो है। तो सीन ये है कि बिग बॉस 13 में मेरा फेवरेट था आसिम भी मेरा फेवरेट था, सिद्धार्थ शुक्ला भी मेरा फेवरेट था, शहनाज तो सबकी फेवरेट थी ना, इन पाकिस्तान हिंदुस्तान, लाइक जो जहाँ से देखता था। बिग बॉस 11 में मेरे फेवरेट काफ़ी लोग थे, अब तो मुझे नाम भी नहीं प्रॉपर याद रहे, लेकिन काफ़ी लोग थे। और बिग बॉस 16 में तो मेरे फेवरेट सिर्फ 2 लोग थे, MC और शिव। लेकिन मेरा जहाँ तक वो था, मुझे ये था शिव जीते, क्योंकि मैं शुरू से शिव को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन MC जीता, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं कैसे। बस इस दफ़ा कोई शालीन और टीना जैसी कोई बकवास फिजूल लोग ना हो। हाँ, अर्चना भी, लाइक शी वॉज फनी। शालीन और टीना का सिर्फ फुटेज खाने का चक्कर था और कुछ भी नहीं था। बेफजूल सी उनकी बॉन्डिंग थी, फेक, सब कुछ फेक था, बहुत बकवास रहा है। शालीन और टीना ने तो बिग बॉस 16 को बकवास बना दिया हुआ था। अब तो इस तरह का माहौल शुरू हो गया कि पाकिस्तान के हर घर में, पाकिस्तान क्या दुनिया में हर जगह हर घर में बिग बॉस ही है। और जितने बिग बॉस में कंटेस्टेंट होते हैं डिफरेंट वैसे ही हर ख़ानदान में डिफरेंट किस्म के, हर घर में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। तो हर घर ही बिग बॉस ही है एक हिसाब। बिग बॉस पता नहीं स्क्रिप्टेड है या क्या है, जो भी है, लेकिन रियलिटी ही है। क्योंकि जब आप एक घर में रहते हो तो कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, कोई कुछ आग लगाता है, कोई कुछ आग लगाता है, कोई चीज़ का रोल अदा करता है, कोई किसी चीज़ का रोल अदा करता है। जैसे मैं आप लोगों को छोटी सी एक बात बताऊंगी बहुत जल्दी। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी
और मुझे 7 मंथ तक यही था कि मेरे घर लड़की हो रही है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेटियां पसंद ही बहुत हैं। तो आई वॉज़ एक्साइटेड, लेकिन मुझे 1% दिल में हो रहा था कि मेरे बाबा की ख्वाहिश है हैदर, तो पता नहीं कब पूरी होगी। खैर 7 मंथ में मेरा स्कैन हुआ, मुझे पता लगा कि मेरा बेबी बॉय हो रहा है, हैदर हो रहा है, मेरे बाबा की ख्वाहिश आ रहा है। तो वो जो मोमेंट था जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको क्या चाहिए, मैंने बोला लड़की हो रही है, तो मैंने तो सामान भी ले लिया और मुझे काफ़ी लोगों ने लड़की बोल दिया है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, इस दफ़ा आपकी बाबा की ख्वाहिश पूरी हो रही है। और वो मोमेंट था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे हाथ पाँव कांपने लग गए थे, मैं रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे बाबा की जो आखिरी दफ़ा की ख्वाहिश थी वो हैदर की थी, और अल्लाह ताला ने उनके जाने के बाद ही ख्वाहिश पूरी की। लेकिन जिस दुआ से, जिस दिल से उन्होंने मांगा, अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी की। तो खैर मेरी मम्मा के लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी खुशी भी थी, कुछ इमोशनल मोमेंट भी था। मतलब वो इस तरह की चीज़ है, वो फीलिंग ऐसी कि हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बाबा की ख्वाहिश थी, उनके हस्बैंड की ख्वाहिश थी, तो ये जो चीज़ें हम वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा, तो मेरा यही प्लान था कि मैं मम्मा को नहीं बताऊंगी, मैं मम्मा को यही बोलूँगी कि मुझे तो पता ही नहीं है, शायद लड़की हो रही है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मम्मा आएँ और मेरी मम्मा हाथ में पकड़े, और जब वो देखें कि ये लड़का है, तो मैं वो मोमेंट देखना चाहती थी, वो खुशी देखना चाहती थी, वो सब कुछ देखना चाहती थी कि वो उस मोमेंट की खुशी क्या होती है। क्योंकि अगर मैं उन्हें पहले से बता देती कि 2-3 महीने बाद क्या हो रहा है, तो वो खुशी, वो मोमेंट मुझे देखने को ना मिलता। तो मेरी मम्मा की एक बहन है जो कि बहुत चीप है, चीप कैटेगरी की औरत है, सबसे छोटी हैं। उन्होंने क्या किया, उनको मैंने बता दिया कि मेरा बेटा हो रहा है ना, और मामा को मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे मामा को तब बताना है जब मामा हाथ में पकड़े और मामा खुद देखें, क्योंकि मैं वो मोमेंट देखना चाहती थी कि वो खुशी क्या है, क्योंकि मुझे पता है मेरी मामा के लिए और मेरे लिए हैदर कितना स्पेशल था। तो मेरी माँ की जो बहन है, जो घटिया कैटेगरी की है, नीच ज़ात की औरत है, उसने मम्मा को झूठी आग लगा दी कि पिंकी तुमसे छुपाना चाहती है कि उसके घर क्या हो रहा है। और दैट वाज वेरी चीप हरकत, क्योंकि कोई भी बेटी अपनी माँ से पहली बात है कुछ छुपा नहीं सकती। मेरी और अली की लव मैरिज हुई है, तो मेरी मम्मा को सब पता था, और आज तक मैंने अपनी मम्मा से कुछ छुपाया नहीं था। तो मेरी मामा को मेरी हर बात पता होती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उन्हें सब पता होता था। तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी माँ बेटी होंगी जिनको एक दूसरे की कोई चीज़ पता नहीं होगी, सब पता होता है। लेकिन वो कहते हैं ना बिग बॉस, तो बिग बॉस तो फिर बिग बॉस है ना, आपके ख़ानदानों में, आपके घरों में कोई ना कोई तो आग लगाने वाला होता ही है ना। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि थी इतनी सी, और जो कि बहुत ही खूबसूरती से एंड होनी थी, लेकिन डिज़ास्टर हो गया, क्योंकि मैं जैसे कि आपको बताया हर घर बिग बॉस है यहाँ पे, हर जगह, हर ख़ानदान में कोई ना कोई एक शैतान ज़रूर पैदा हुआ है। तो वो छोटी सी खुशी बर्बाद करके इतना बड़ा उसने तमाशा क्रिएट कर दिया। तो मेरा जैसे ये कहने का मतलब है कि आजकल पूरी दुनिया ही बिग बॉस बनी हुई है। अगर बिग बॉस लेट्स से स्क्रिप्टेड शो है भी, तो ये रियलिटी है, दुनिया में यही सब तो कुछ हो रहा है। तो खैर हमारी वो खुशी ज़ाया हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हैदर तो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड आप देख लें, जैसे कि हसद की मरीज़ है, वो कोई ना कोई बात पे पिन कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि कमज़ोरी क्या है, क्या मुझे कह के पिन करना है, किस बात पे अगला बंदा पिन होगा, तो वो भी इस तरह की हरकतें कर देती है। तो वही पॉइंट है ना, ख़ानदान में कोई ना कोई एक होता ही होता है जिसको आगे लगाने का शौक़ होता है, जिसको आग भड़काने का शौक़ होता है। लेकिन हासिल किसी को कुछ नहीं होता ऐसे लोगों को। सीन ये होता है कि अगर आप आग लगाओ तो आप उस आग में खुद जल जाते हो, कहते हैं ना किसी के लिए खड्डा खोदो आप खुद गिरते हो, तो ये सीन होता है। जैसे कि मैं बहुत 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 एक्सट्रीम टायर्ड हो गई हूँ, और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने। सो तो नहीं मैं पाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और व्लॉग में। अब तो बिग बॉस बस आप लोगों को देखने को मेरे साथ साथ मिला करेगा, मैं हर व्लॉग में कुछ ना कुछ तो डालूँगी। तो इंशाल्लाह आप मेरे व्लॉग देखते रहें। जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।